स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज हम राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वे रीट हो आपके, चाहे वे फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड या फिर आपके थर्ड ग्रेड हो या फिर आपके पटवार हो, या जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, एलडीसी हो रहा है, सभी के लिए जिनमें राजस्थान जीके के ये पुरातात्विक स्थल, इतिहास, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़, कछवा, 1857 क्रांति या फिर प्रजामंडल, अर्थात इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके लगा रखे हैं, सभी के लिए हमने महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का ये कलेक्शन तैयार किया है, जो आपको इस किसी भी एग्जाम को फाइट करने में आपको मदद करेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जगत नारायण ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर या डीडकर शैल कलापुरा स्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कि यह आपके अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपके कि पीरियड थर्ड है, अर्थात तृतीय काल में यह उपलब्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कि यह अहिल्याबाई का जो कुआं है, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। और तो इसका सही आंसर होगा कि बैराट है, यह उदयपुर, यह असुमेलित है, अर्थात बैराट है, यह जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रयुगीन स्थल जो है झाडोल कहाँ स्थित है? अर्थात वह कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कि झाडोल है, वह उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित है या संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि ये मध्य पाषाण काल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा कि आहड़ है, वह ताम्र पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीनतम राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, अर्थात जिससे ये लगता है उस अभिलेख से कि राजस्थान में भागवत जो संप्रदाय है यह माना जाता था। तो इसका सही आंसर है कि घोसुंडी अभिलेख से ऐसा साक्ष्य मिले। नेक्स्ट है, घोसुंडी अभिलेख या शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था जिसमें भागवत संप्रदाय के जो साक्ष्य प्रतीत होते हैं? तो इसका सही आंसर है ये 4 नंबर है, इसमें ब्राह्मी जो है लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किया गया है या मिलता है? तो इसका आंसर होगा राज सिंह जो प्रशस्ति है उसमें ऐसा उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है, घटियाला प्राकृत अभिलेख किससे संबंधित है, अर्थात किसका उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर होगा कि यह प्रतिहार का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है, अर्थात कौन सा शिलालेख से प्रतिहारों के इतिहास का हमें पता लगता है? तो इसका सही आंसर होगा कि मंडोर जो शिलालेख है उससे ये है पता लगता है। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद का प्रथम उल्लेख कहाँ आता है? तो इसका सही आंसर होगा कि ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का हमें प्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? अर्थात प्राचीन काल में यहाँ नहरें थी। तो इसका सही आंसर है नगरी, जिसे हम चित्तौड़ कहते हैं। तो चित्तौड़ में नहरों के अवशेष मिले। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान का कौन सा क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है बीकानेर, और जो जोधपुर का क्षेत्र था वह जंगल देश के नाम से जाना जाता है और विशेषतः है वो बीकानेर का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूखरण कहलाता था वह उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो इसके लिए आएगा कि केशवराय पाटन है, जिसे जो बूंदी में स्थित है वह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, राजस्थान का
उत्तर तोताद्री या उत्तरी तोताद्री भी हम इसे कह सकते हैं, तो वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा गलता है, जो जयपुर में स्थित है वह राजस्थान का उत्तरी तोताद्री कहलाता है। नेक्स्ट है, राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, जो चंद्रप्रदाई के द्वारा लिखा हुआ है, उसने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि चंदेलों ने अपना जो उद्गम है अर्थात उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से नहीं मानी है, बाकी चौहान है, सोलंकी और परमारों ने मानी है। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? अर्थात प्रारंभ में मंडोर थी, मंडोर से मेड़ता कौन लेके गया? तो इसका सही आंसर होगा कि नागभट्ट प्रथम है, उसने ऐसा किया था। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वह प्रतिहार शासक कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा कि नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि नागभट्ट जो द्वितीय है उसने यह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी या ये ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा भोज प्रथम के समय यह लिखी गई थी। नेक्स्ट, राजशेखर किसके दरबार में राजकवि था? तो इसका सही आंसर होगा कि वह महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजकवि था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ या बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा कि वह देवपाल के समय। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है कि गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? अर्थात ब्राह्मणों की इसकी चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, तो इसको माना है डॉक्टर भंडारकर का यह विचार था। नेक्स्ट, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं अर्थात कौन है? प्रारंभिक शासक जिसे हम मान सकते हैं तो वो माने जाते हैं वासुदेव चौहान को। नेक्स्ट, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में राजकवि थे? तो इसका सही आंसर होगा कि वो विग्रहराज चतुर्थ या आप इन्हें विशलदेव कह सकते हैं, इनके दरबार में राजकवि था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कि विग्रहराज चतुर्थ के टाइम में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इनके मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदाई थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जिन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? अर्थात मोहनोत नैन्सी ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर होगा कि उन्होंने 24 शाखाओं का वर्णन किया। नेक्स्ट, गुहिल वंश का पहला जो शासक है वह कौन था? तो गुहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल था। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर की चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कि राणा लक्ष्मण या लाखा के समय हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कि संगीत स्वप्न है वह राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, बाकी संगीत राज है, संगीत मीमांसा और छंद प्रबंध ये उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में 1876 में जयपुर शहर को
गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट, जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिलवाया था, रंगवाया था, अर्थात उस शासक का नाम बताइए, तो उसका नाम है सवाई राम सिंह। नेक्स्ट, कछवा राजवंश जिसे ढूंढाड़ राज्य भी कहा जाता है, इसके संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका संस्थापक आएगा 1 नंबर, दुल्हराय को इसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, बता दें आपको कछवा राजवंश है, इसे हम जयपुर से रिलेटेड करेंगे कि जयपुर राजवंश है वही कछवा राजवंश था। तो कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो इसकी प्रथम राजधानी है वो दौसा में थी, या द्योसा भी आ जाता है कई बार, ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, अर्थात इससे सम्मानित किया था, तो इसका सही जो आंसर है वह आएगा कि भगवान दास को किया था। नेक्स्ट, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा कि राव चुंडा है वह राठौड़ वंश के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट है, जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले का परकोटा किस शासक ने बनवाया था, दोनों काम किस शासक ने करवाए थे, तो इसका सही आंसर होगा कि राव जोधा ने यह कार्य करवाया था। नेक्स्ट, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका 2 नंबर की 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा राणा हमीर को दी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था, तो सही आंसर होगा कि शहजादा अकबर ने यह काम किया था। नेक्स्ट, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था या रहा है, तो इनका रहा है भरतपुर एवं धौलपुर पर। नेक्स्ट, किस जाट सम्राट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कि राजा सूरजमल को माना जाता है। नेक्स्ट, तालाब ए शाही जो धौलपुर में स्थित है, इसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, तो इसका सही आंसर है यह होगा कि सलेह खान ने करवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजवंश जो यादव वंश से संबंधित है वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा कि ये जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है वह यादव वंश से संबंधित माना जाता है, ऐसा विचारकों का मत है। नेक्स्ट, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर होगा कि यह अर्थुणा में थी। नेक्स्ट, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी, तो यह दी गई थी राजा मुंज को दी गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है, अर्थात इसका क्या मतलब है, तो यह है 4 नंबर, आकलित जो राजस्व होता था उससे पट्टा रेख का संबंध होता था। नेक्स्ट, इजलास खास की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी। नेक्स्ट, लाटा और कुत्ता का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर होगा उपज पर कर आंकने की एक पद्धति थी जिसे हम लाटा और कुत्ता कहते थे। नेक्स्ट, तलवार बंधाई जो शुल्क है या फीस है वह क्या थी, तो इसका सही आंसर है जो उत्तराधिकारी शुल्क होता था, अर्थात राजा के बाद उसका बेटा जब राजा बनता था तो उससे तलवार बंधाई शुल्क लिया जाता था। नेक्स्ट, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था, तो इसका सही आंसर होगा वह था कि भरतपुर था। नेक्स्ट, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य किस संधि के अंतर्गत स्थापित हुआ था, तो सही आंसर है इसका 3 नंबर, 1817-18 में। नेक्स्ट, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, तो इसका सही आंसर होगा अंतिम राज्य बीकानेर था, 2 नंबर। नेक्स्ट, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया गया, यह सुझाव किसने, अर्थात राजपूत राजाओं के एक परिसंघ बनाया जाए ऐसा सुझाव है वह किसने दिया था,
तो वह सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकोफ ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कि 2 नंबर 1841 में। नेक्स्ट, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भीलकोर का गठन किया गया था? तो सही आंसर होगा कि महाराणा सरदार सिंह के समय ऐसा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि पीलीबंगा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर सन 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर अजमेर से। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी अर्थात एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि 3 नंबर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा कि वह अजमेर में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 का जो विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि 6 सैनिक छावनियां थी। नेक्स्ट, सन 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा वह था कि ब्यावर अजमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि बीकानेर का जो राजा था उसने ऐसा किया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वह कि भगवंत सिंह। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणाओं की क्या नीति थी अर्थात उन्होंने साथ दिया था या नहीं दिया था? तो इसका सही आंसर होगा कि उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। नेक्स्ट, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती की सुप्रसिद्ध ग्रंथ का सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कि यह अजमेर से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा यह होगा कि सज्जन कीर्ति सुधाकर था। नेक्स्ट, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन है अर्थात किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। नेक्स्ट, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है वह होगा कि ऋषिदत्त मेहता ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, 1923 में राजस्थान से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के जो समाचार पत्र उनका क्या नाम था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि उसका नाम था तरुण राजस्थान। नेक्स्ट, सर्वहितकारिणी सभा चूरू में किसने स्थापित की थी? तो सही आंसर इसका कि स्वामी गोपाल दास ने स्थापित की थी। नेक्स्ट, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह कि ये 1934 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, वाल्टर जो अंग्रेज अधिकारी था ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर है वह होगा कि उन्होंने अजमेर में की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो सही आंसर इसका कि जयनारायण व्यास ने स्थापना की थी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित वह पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं संग्रहित हैं? तो सही आंसर होगा 1 नंबर की देश के दीवाने नामक पुस्तक में ऐसा ये कथाएं संग्रहित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही आंसर होगा कि वो जैसलमेर के निवासी थे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो इसका सही आंसर है वह कि गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। नेक्स्ट है,
1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह कि प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थात राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन चला था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर कि नागरिकों के अधिकारों के संघर्ष के लिए प्रजामंडल आंदोलनों का ये गठन किया गया था। अब बात आती है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो इसका सही आंसर है कि राजस्थान का जो प्रजामंडल था वह जयपुर प्रजामंडल था, जिसकी 1932 में स्थापना की गई थी और इसका जो पुनर्गठन है वह 1938 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं वो हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर इसका कि जयपुर प्रजामंडल में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। 4 नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो सही आंसर है इसका कि बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कि 1936 में की गई थी। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा इसका मगाराम वैद्य इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही आंसर होगा कि बलवंत सिंह मेहता को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा माणिकलाल वर्मा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।